मुझे उल्लास पांडे से किसी से डर नहीं लगता है। मैं तो सर पर कफन रख के काम करता हूँ। हुँ। डरने वाला होता तो मैं इतना डंके की चोट पर माफिया के खिलाफ नहीं बोलता। सीबीआई को पर्याप्त सबूत मिल गए हैं उल्लास पांडे के अच्छा। खिलाफ ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में। हुँ, ब्रह्मेश्वर मुखिया के पास आधुनिक हथियारों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था हुँ, और इस आधुनिक हथियारों पर हुलास पांडे और उसके भाई सुनील पांडे दोनों की नज़र थी। जी। कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वही वाली बात हो गई थी कि एक ही ज़िले में एक ही जाति के दो दबंगों में टकराव हो गया था और ये भी ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की एक वजह बना। सच हुँ, पूछे तो मैं तो मांग करूंगा कि सीबीआई को अभी हुलास पांडे की गिरफ्तारी कर ले अच्छा। ना। बागेश्वर बाबा जो पटना आया था तो हुलास पांडे ने उसको निजी विमान उपलब्ध कराया था। इतना पैसा कहाँ से हुलास पांडे को आया है? समाज सेवा से तो नहीं इतने पैसे आते हैं। चिराग पासवान से मैं खुश हूँ नाखुश हूँ। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने एलजेपीआर नेता हुलास पांडे को चार्ज शीटेड आरोपी बनाया है। उसके बाद बीते दिन सोमवार को हुलास पांडे ने लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त आने पर उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बिंदु पर सबका ध्यान खींचा और सीबीआई को गवाही देने की भी बात स्वीकार की है। कैसे देख रहे हैं, इस्तीफा हो गया हुलास पांडे का? अब देखिए इस्तीफ़ा तो मतलब दबाव में उन्होंने दिया होगा। जो पार्टी नेतृत्व है उसको कहीं न कहीं चिंता हुई होगी। ये हम्म, तो लोकतंत्र जो है वो तो बुनियादी तौर पर वोट बैंक का खेल है। हम्म, तो हो सकता है पार्टी नेतृत्व को लगा हो कि हुलास पांडे के चार्जशीटेड हो जाने से हो सकता है एक जाति में गलत संदेश चला जाए, एक जातीय वोट हम्म। बैंक इनका गड़बड़ हो जाए। तो इनसे कहा गया होगा कि भाई इस्तीफ़ा दीजिए आप। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा नैतिकता का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। ये सामान्य एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत हुआ है। आपने चिराग पासवान पर आरोप लगाया था कि अब आरोपी बन गए हैं हुलास पांडे, तो इनको पद से बाहर निकालें। इस्तीफा दे दिया। अब खुश हैं ना आप चिराग पासवान से? खुश तो तब होऊंगा जब वो हुलास पांडे को पार्टी से निष्कासित कर देंगे। अच्छा। खैर चिराग पासवान से मैं खुश हूँ नाखुश हूँ ना, तो वो कोई यहाँ मसला नहीं है। हम्म, देखिए ये मैं दर्शकों को बताऊं, जैसा कि अब तक दर्शक जान ही गए होंगे कि 2-3 दिन पहले सीबीआई ने चार्जशीट किया है हुलास पांडे को हम्म, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में। चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं और हम्म, इसका ये मतलब हुआ, सरल शब्दों में समझें, कि सीबीआई को पर्याप्त सबूत मिल गए हैं हुलास पांडे के अच्छा। खिलाफ ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में। हम्म, और आप कहेंगे कि फिर इसमें मेरी भूमिका क्या थी? तो मेरी भूमिका ये थी कि ऐसे 3 साल पहले 2020 में मैंने सीबीआई डायरेक्टर को खत लिखा था और पत्र लिखकर सूचित किया था कि हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की है। हम्म, ये पत्र जब दिल्ली में पहुंचा सीबीआई मुख्यालय में तो वहाँ मतलब खलबली मची। फिर सीबीआई के पटना ऑफिस को आदेश आया मुख्यालय से कि मेरा बयान लें। सीबीआई की टीम मेरे पास आई और जहां आप बैठे हुए हैं वहीं पर हम लोग बैठकर सीबीआई का जो डीएसपी स्तर के पदाधिकारी इस हम्म, केस के आईओ हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, उन्होंने मेरा पूरा बयान कलम बंद किया, दर्ज किया और मेरा बयान इस केस डायरी में है और मेरा हम्म। बयान ही मतलब मुख्य आधार है हुलास पांडे को चार्जशीट यहाँ करने पर का। एक जी, सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं जी। कि आखिरकार पूर्व आईपीएस इसमें गवाही किस आधार पर दे रहे हैं? क्या उन्होंने उल्लास पांडे को गोली चलाते देखा या कुछ वहां पर घटना जो घटी उसे देखा? नहीं, नहीं, गोली चलाते देखना ही तो का मतलब नहीं, उसी में गवाही नहीं होती है। देखिए मैं हम्म, कानून की जानकारी लोगों को दूँ। हम्म, बहुत तरह के सबूत होते हैं। जैसे गोली चलाने वाली गवाही यदि कोई देख ले तो उसको तो आप कहेंगे कि ये वो चश्मदीद गवाह है, हम्म, प्रत्यक्षदर्शी है, हम्म, जिसको इंग्लिश में आई विटनेस कहते हैं। लेकिन ठीक। और भी बहुत तरह के सबूत होते हैं। तो उसमें एक सबूत होता है जिसको परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं कानून की भाषा में, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की अच्छा। परिस्थितियों से पता चला, है ना? तो देखिए मैं इतने समय आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ बिहार में, तो बिहार के में तो समझिए कोने-कोने में आप कह सकते हैं मेरे खबरी हैं, मेरे हम्म, सूत्र हैं, जो मुझे देते रहते हैं सूचना और उन सूचनाओं को मैं सत्यापित करता हूँ, ऐसे ही मैं किसी को नहीं बोल देता हूँ। हम्म, और हुलास पांडे के बारे में मुझे सूचनाएँ मिली, मैंने अपने स्तर से उनको सत्यापित किया, वेरीफ़ाई किया, उनको फिर सही पाया, तब जाकर मैंने सीबीआई को ये बातें कही। क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि कुछ अनर्गल प्रलाप करते हम्म। चलूँगा। मेरे साथ मेरी जो सबसे बड़ी पूँजी है वो मेरी विश्वसनीयता है। देखिए, तो जी। हुलास पांडे ने जब कल इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई मोटो नहीं था उनकी हत्या करने का, फिर मैं ऐसा क्यों करूं? देखिए मोटिव का जहाँ तक सवाल है तो वो मैंने सीबीआई को बताया, अभी दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि मोटिव क्या था। पहला तो हत्या की वजह ये बना कि
ब्रह्मेश्वर मुखिया के पास आधुनिक हथियारों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था और इस आधुनिक हथियारों पर हुलास पांडे और उसके भाई सुनील पांडे दोनों की नज़र थी। हुलास पांडे और सुनील पांडे दोनों अपराधी हैं और दोनों की नज़र थी और ये लोग चाहते थे कि ब्रह्मेश्वर उन आधुनिक हथियारों को इनको हवाले कर दे, हुलास पांडे और सुनील पांडे के, जिसके लिए ब्रह्मेश्वर तैयार नहीं हुआ। तो एक तो ये अदावत की वजह बन गई, एक तो ये दुश्मनी की वजह बनी थी। दूसरी वजह थी वो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि देखिए दोनों हुलास पांडे और ब्रह्मेश्वर मुखिया दोनों ही एक ज़िले से आते हैं, दोनों भोजपुर ज़िले के हैं, दोनों ही एक जाति से भी आते हैं और दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही हैं। सुनील पांडे जैसे विधायक था, ये जो हुलास पांडे है ये एमएलसी था, है ना। और ये जो है ब्रह्मेश्वर मुखिया जो था ये भी अपने बेटे को, इंदु भूषण सिंह इसके बेटे का नाम है, इंदु भूषण सिंह को ये राजनीति में उतारने की तैयारियां कर रहा था और उसका भी राजनीति का क्षेत्र जो होता है वो भोजपुर जिला ही होता। तो जो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वही वाली बात हो गई थी कि एक ही जिले में एक ही जाति के दो दबंगों में टकराव हो गया था और ये भी ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की एक वजह बना। तो जहाँ तक मोटिव की बात है कि अब का ये था किस वजह से आप प्रेरित हुए हत्या के, तो ये हथियार और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ये दो मुख्य वजह हैं जी। अच्छा, अब इस केस में आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अब देखिए सीबीआई ने तो आरोप पत्र दाखिल कर दिया, तो एक तरह से मतलब जो पुलिस का अनुसंधान था उसका आप कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो गया। अब मामला अब जो गेंद जो है वो न्यायालय के पाले में चली गई है। अब जो मुझे सूचना है कि 3 जनवरी 2024 को मतलब इसकी अगली तारीख है न्यायालय में और उसमें संज्ञान के बिंदु पर ये होगा, विचार होगा कि इस केस में कॉग्निजेंस लिया जाए या नहीं। तो ये एक औपचारिकता है क्योंकि कोर्ट तो संज्ञान ले ही लेगा, क्योंकि इतना गंभीर कांड है, हत्याकांड है, सीबीआई ने चार्जशीट किया तो संज्ञान तो हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर जैसा कि होता है ट्रायल में मतलब तारीखें पड़ेंगी, उस पर फिर लोगों की गवाही गुजरेगी और उसमें एक दो चश्मदीद गवाह भी हैं, वो लोग आएंगे, मुझे भी बुलाया जाएगा, मैं अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखूँगा। तो ये तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें महीने 2 महीने साल दर साल भी लग सकते हैं। तो मैं तब भी चाहूँगा कि बिहार सरकार से मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि इस केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जिसको त्वरित विचारण कहते हैं। ये बिहार सरकार की एक नीति है कि केसों का स्पीडी ट्रायल हो जी। क्या हुलास पांडे को जेल भी जाना पड़ सकता है? एकदम पड़ सकता है, ये कोई मामूली मामला लपड़ थप्पड़ का मामला थोड़े है। सच पूछे तो मैं तो मांग करूंगा कि सीबीआई को अभी हुलास पांडे की गिरफ्तारी कर ले। अच्छा। क्योंकि यदि हुलास पांडे बाहर रहेगा तो हो सकता है वो गवाहों को धमका दे या खरीद ले या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे। तो पुलिस तो ऐसे छोटे मोटे मामलों में गिरफ्तारी करती है। आप भी गवाही देने को तैयार हैं, आपने दी भी है। हाँ। आपको हुलास पांडे से डर नहीं लग रहा? मुझे हुलास पांडे से किसी से डर नहीं लगता है। मैं तो सर पर कफन रख के काम करता हूँ। डरने वाला होता तो मैं इतना डंके की चोट पर माफिया के खिलाफ नहीं बोलता। डर की बात नहीं है, देखिए डर वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बाकी जो गवाह हैं उनके बारे में सोच रहा हूँ कि उनको ये किया सकता है। तो देखिए इसमें मतलब अगले, अब ये साल तो ख़त्म ही हो रहा है, अगले साल से ट्रायल शुरू होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुलास पांडे को उम्र कैद की सजा हो। हुलास पांडे ने एक और दावा किया कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 10 साल के बाद उनका नाम जोड़ना एक राजनीतिक साजिश है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, कुछ लोग उसी की लालच में इस तरह का गलत काम कर रहे हैं। नहीं, 10 लाख का इनाम तो देखिए सच पूछे तो मैं उस इनाम का हकदार हूँ और कायदे से मुझे मिलना भी चाहिए, तो मैं कुछ गरीबों की मदद कर दूंगा। हुलास पांडे की मदद तो नहीं करूँगा, लेकिन गरीबों की मदद जरूर कर दूंगा। और देखिए राजनीतिक साजिश क्या, ये तो एक पुरानी बात हो गई कि जो भी राजनेता पर कोई भी केस होता है तो वो उसको राजनीतिक साजिश कहता है। सीबीआई में भी कुछ पदाधिकारियों पर आरोप लगा दिए। अब ये तो ऐसा लगता है, इसको तो एक कहावत मुझे याद आ रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना, वही बात है। हुलास पांडे का अपना आपराधिक चरित्र नहीं दिखाई दे रहा है। अभी 2-3 महीने पहले इनके बेटे की बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है ना। बागेश्वर बाबा जो पटना आया था तो हुलास पांडे ने उसको निजी विमान उपलब्ध कराया था। इतना पैसा कहाँ से हुलास पांडे को आया है? समाज सेवा से तो नहीं इतने पैसे आते हैं। तो हुलास पांडे तो मतलब अब क्या मैं कहूँ, खुद आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है और सीबीआई पर लालच लगाना या किसी पर करना, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है कि वहाँ सीबीआई के अधिकारी को क्या मतलब है कि वो हुलास पांडे को राजनीतिक रूप से ये करेंगे। और सीबीआई ने जो भी कहा है वो मतलब साक्ष्य के आधार पर कहा, सबूत के आधार पर कहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए लोजपा रामविलास
के नेता हुलास पांडे, जो कि पहले संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब उनके लिए आगे की जो राह है वो कठिन होने जा रही है, क्योंकि अब मामले की सुनवाई होगी, उसमें क्या कुछ फैसला आएगा ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सीबीआई ने उन्हें चार्जशीटेड आरोपी बनाया है और उसके बाद से अब उनके लिए राजनीतिक परिस्थितियां भी काफ़ी मुश्किल बनते जा रही हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।